दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि वीडियो लेंदी ना हो जाए, इस वजह से आज जो है वैकेंसी का अलग से वीडियो बना कर डालूंगा दोस्तों। तो चैनल को मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आपको तुरंत ही कुछ टाइम के बाद में आपको तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे वैकेंसी की जानकारी। वैकेंसी में रहेगा आज की कुछ वैकेंसियां और साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश और ऑल इंडिया लेवल का रहेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, ठीक वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलो आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन क्या है आपको बता देते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना नया बजट पेश करते हुए 100 यूनिट बिजली मुक्त करने की घोषणा की है। तो 100 यूनिट बिजली मुक्त करने की घोषणा कौन सी सरकार की है, इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। पहला ऑप्शन है केरल सरकार, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात सरकार और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब सरकार, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है झारखंड सरकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों झारखंड। तो झारखंड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों कि झारखंड सरकार ने 100 यूनिट बिजली मुक्त करने की घोषणा की है। तो ये किसमें की है? तो झारखंड सरकार ने हाल ही में अपना नया बजट पेश करते हुए 100 यूनिट बिजली मुक्त करने की घोषणा की है। हेमंत सोरेन सरकार ने 86,000 करोड़ रुपये अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस पे फोकस किया गया? शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस किया गया। और कितने हजार करोड़ दोस्तों? तो 86,000 करोड़। इस चीज़ को याद रखिए। तो उनका जो ये बजट था, ये पहले बजट में उन्होंने इतने हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपना बजट 2020 पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया? तो इस चीज़ का जो है पूरी दोस्तों तो ऑप्शन की ओर दिया है दोस्तों। ऑप्शन है दिल्ली सरकार, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ सरकार और तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र सरकार और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बिहार सरकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में अपनी बजट 2020 पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। और नाम क्या है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए। तो इस चीज़ को भी याद रखिए। सरकार कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ सरकार। और बजट पेश 2020 का बजट पेश किया गया है। उसके बाद दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि साथ ही में इस बजट में स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ोतरी की गई है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट लिंकनशायर के ग्रिम्सबी की रहने किस महिला ने मिस ग्रेट ब्रिटेन का खिताब जीता? तो याद रखिएगा दोस्तों,
नॉर्थ ईस्ट लिंकन के ग्रिम्सबी की रहने किस महिला ने ग्रेट ब्रिटेन का खिताब जीता? तो इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है जैन एटकिंस, और दूसरा ऑप्शन दिया हो चार्लिस ठेरो, और तीसरा दिया हुआ है एमा स्टोन, और चौथा दिया हुआ है मेगन फॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जैन एटकिंस। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो जैन एटकिंस नॉर्थ ईस्ट लिंकनशायर के ग्रिम्सबी की रहने वाली महिला 26 वर्षीय जैन एटकिंस ने मिस ग्रेट ब्रिटेन का खिताब जीता। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपना 57 किलो वजन कम करके खुद को फिट किया। उन्होंने कितना कम किया अपनी वजन? तो 57 किलो। इस चीज़ को याद रखिए। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील के क्षेत्र घोषित किया? याद रखिएगा दोस्तों। अब तो ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला जो है ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, तीसरा दिया हुआ है बिहार, और चौथा दिया हुआ है कर्नाटक, और पांचवा दिया हुआ सॉरी दोस्तों, पहला ऑप्शन गुजरात दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है बिहार, और तीसरा ऑप्शन दिया है कर्नाटक, और चौथे ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। इसके बारे में कुछ डिटेल्स ले लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से केंद्र सरकार ने संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। यह राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य पूरे भारत में गंगा डॉल्फिन और अत्यंत लुप्तप्राय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दोस्तों, जो है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य पूरे भारत में गंगा डॉल्फिन और अत्यंत लुप्तप्राय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के द्वारा 2 साल पहले बैन करने के बाद किसने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेनिंग की मजदूरी दे दी है? तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेनिंग की मजदूरी के बारे में नीचे ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है आपका नीति आयोग, और ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र हाई कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका जो फुल डिटेल्स के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आरबीआई के द्वारा 2 साल पहले बैन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेनिंग की मजदूरी दे दी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल ये, बिल्कुल। और कब दे दी है? 6 अप्रैल 2018 को कर जो है लेन देन पर रोक जो लगी थी 6 अप्रैल को, तो अब जो है मंजूरी दे दी गई है कि उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरकाम के रिजर्वेशन प्लान को हाल ही में किसने मंजूरी दे दी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ डिटेल्स ले लेते हैं। तो दोस्तों
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में आरकाम के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसमें बैंकों की 23,000 करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। रिलायंस जियो ने आरकाम की टावर और फाइबर बिजनेस को खरीदने के लिए 4,700 करोड़ रुपए का ऑफर किया हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जो नया टावर है उसका नाम क्या है? आरकाम। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो रिलायंस जियो ने आरकाम की टावर और फाइबर बिजनेस को खरीदने के लिए, मतलब जो रिलायंस वाला है वो उसको खरीदने के लिए कितने रुपए की ऑफर दिया हुआ है? 4,700 का। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से किस ड्रामा फिल्म ने 5 मार्च 2018 को 90वें अकादमी पुरस्कार पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 4 ऑस्कर अवार्ड जीते? तो इस चीज को ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों? द शेप ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है एवेंजर, और ऑप्शन सी है फास्ट फ्यूरियस, और ऑप्शन डी है द डार्क नाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है द शेप ऑफ वाटर। इस चीज को भी याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट उसके बारे में जानकारी के लिए। तो द शेप ऑफ वाटर ड्रामा फिल्म द शेप ऑफ वाटर ने 5 मार्च 2018 को ही के दिन 90वें अकादमी पुरस्कार पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऑस्कर सहित 4 ऑस्कर जीते। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। और वो जो अकादमी पुरस्कार था वो 90वें अकादमी पुरस्कार था। और जो फिल्म का क्या नाम था दोस्तों? तो फिल्म का नाम था द शेप ऑफ वाटर। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। और उसका जो डेट था वो 5 मार्च 2018 को था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो 8वें क्वेश्चन है आईसीसी की महिला 20 की ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग में कौन से महिला खिलाड़ी 19 स्थान की बढ़ोतरी के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो याद रखना है दोस्तों, महिला जो है T20 जो वर्ल्ड रैंकिंग रिकॉर्ड में महिला जो है 19वीं से पहले नंबर में पहुंचने वाले महिला का नाम बताना है। तो महिला क्रिकेटर बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है हरमनप्रीत कौर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है शेफाली वर्मा, और चौथा जो है और तीसरा जो ऑप्शन दिया है तानिया भाटिया, और चौथा जो ऑप्शन दिया है दीप्ति शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों शेफाली वर्मा। तो देख लेते हैं दोस्तों कैसे पहुंच गए वो पहले नंबर में, इसके बारे में जानकारी। तो इंडिया वीमेन क्रिकेट टीम की ओपनर शेफाली वर्मा हाल ही में आईसीसी की महिला T20 की ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग में 19वें स्थान की बढ़ोतरी के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है। उनके 761 पॉइंट हैं, जबकि पहले स्थान पर रही न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स अब दूसरे स्थान पे है। इस चीज़ को याद रखिए, उनके पास जो पॉइंट है वो 761 है, और वही सूजी जो है पहले स्थान में थी, अब वो क्या हो गए? दूसरे स्थान पर आ गई हैं सूजी बेट्स। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गई है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन में दूसरे, तीसरे,
चौथे, सातवें। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों चौथे। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो कुछ डिटेल्स ले लेते हैं दोस्तों। भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में हाल ही में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। तो भारत FIH हॉकी प्रो लीग के पहले 3 दौरे में शानदार फॉर्म से 5वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंचने में सफल रहा। इस चीज को भी याद रखिएगा दोस्तों। कौन कौन से स्थान से चौथे, क्या था कि 5वें में थे, वो अब चौथे में पहुंच चुके हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, चीन के बाद किस देश में हाल ही में कोरोना प्रभावितों की संख्या, लोगों की संख्या करीब 5000 पहुंच चुकी है। तो इस चीज को, इसका जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर पहला जो दिया है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ईरान, दक्षिण कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिण कोरिया। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। तो आ जाते हैं कुछ जानकारी के लिए। तो दक्षिण कोरिया में हाल ही में कोरोना प्रभावितों की संख्या, लोगों की संख्या करीब 5000 पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया में जो नए मामलों की पुष्टि हुई थी वो कितने थे, 477 थे। तो दोस्तों, तो आ जाते हैं कल के जो क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया था, जो किसी व्यक्ति ने जवाब उसका नहीं दिया, जो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के बाद बोला था। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप ज़रूर ऐसे देखते रहिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन देता हूँ तो आप उस चीज़ को क्लियर कर लिया करें दोस्तों। तो कल का प्रश्न था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पहले ऑप्शन दिया हुआ था कि पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, दूसरा ऑप्शन दिया पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, तीसरा ऑप्शन है पहली बार तिरंगा लहराया गया, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो डिटेल्स में आ जाते हैं दोस्तों। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रगान रहा था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी क्या है, राष्ट्रीय गीत है। तो दोस्तों जो है राष्ट्रीय गीत जो है पहली बार अधिवेशन में कब, 1896 में लाया गया। और इसका जो नाम है वंदे मातरम है, और वंदे मातरम के जो रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उनका जो उपन्यास है वो आनंद मठ का अंश है। और ये जो है वो कब, 1937 जो था तब तक जो है राष्ट्रगान था भारत का। अब क्या हो गया है, बदल कर राष्ट्रीय गीत। तो आ जाते हैं दोस्तों कल के लिए आपको जो होमवर्क मान के चलो, एक क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है दोस्तों। तो ये रहा आपके पास। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम का कब पारित हुआ था। तो बताना है दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर की जो है अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1852, और दूसरा ऑप्शन है 1856, और तीसरा ऑप्शन है 1858, और चौथा ऑप्शन है 1860। तो इसका जो है क्या होगा आंसर, इस चीज़ को आपको बताना है। ये अगर किसी ने सही इसका जवाब दिए, उसका जो है स्क्रीन पे हम उसका हाइलाइट्स दिखाएंगे कि इन्होंने सही जवाब दिए। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर
अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी करंट अफेयर की जानकारी देने के लिए शेयर कीजिएगा दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों, इस चैनल में एमपी पुलिस या ऑल गवर्नमेंट्स जॉब जो है सभी की जानकारी इस चैनल में मिलती है। साथ में वैकेंसी की भी जानकारी मिलती है दोस्तों। और वैकेंसी देखने के लिए आप इसी चैनल पे आइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।